हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 3 साइंस चैप्टर 1 थिंक अराउंड अस के लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। वी सी मैनी काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। वी सी दीज थिंग्स एट होम, इन द नेबरहुड, ऑन द रोड, इन द पार्क, इन द स्कूल एंड इन द मार्केट। ये सभी चीज़ें हमको घर में, हमारे आस पड़ोस में, रोड के ऊपर, पार्क में, स्कूल में और मार्केट में दिखाई देते हैं। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि चेयर, टेबल, टेलीविज़न, बुक्स, क्लॉथेस, टॉयज, फ्लावर्स, कार, ट्रीज, बर्ड्स, कैट्स, डॉग, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट ऑफ सेम काइंड। ये सभी थिंग्स एक जैसा नहीं होते हैं। दीज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लासेस। इन सभी चीज़ों को दो ठो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वन मैन मेड थिंग्स और टू नेचुरल थिंग्स। वन मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स। डू यू नो हु मेक्स चेयर? क्या आपको पता है चेयर कौन बनाया है? डू यू नो हु मेक्स आवर टॉयज? क्या आपको पता है हमारा टॉयज जो है कौन बनाता है? ए कारपेंटर मेक्स आवर चेयर। कारपेंटर जो होता है हमारा चेयर बनाता है। आवर टॉयज आर मेड बाय मैन इन फैक्ट्रीज। और जो हमारा टॉयज होता है वो इंसान लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं। चेयर्स एंड टॉयज आर मैन मेड थिंग्स। चेयर और टॉयज जो होते हैं इनको इंसान लोग बनाते हैं, इसीलिए इनको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। कैन वी मेक ए बटरफ्लाई? क्या हम एक बटरफ्लाई बना सकते हैं? कैन वी मेक सन, मून एंड स्टार्स? क्या हम सन, मून एंड स्टार्स बना सकते हैं? नो, मैन कैन नॉट मेक दीज थिंग्स। हम लोग ये सभी चीज़ें नहीं बना सकते हैं। दिस थिंग अकर इन नेचर। ये जो चीज़ें होते हैं पहले से ही नेचर, हमारे प्रकृति में पहले से ही होते हैं। दीज आर नेचुरल थिंग्स। जो हमारे नेचर में पहले से ही होते हैं उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। मैन मेड थिंग्स। द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो चीज़ें इंसान ने बनाए हैं उसको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, कार, एरोप्लेन, रोड एक्सेट्रा। ये सब इंसान ने बनाई हैं, इसीलिए मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स। द थिंग विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो पहले से ही होते हैं इंसान लोग उसको नहीं बनाए हैं उसको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट, ट्री, सन, मून, स्टार्स, डॉग, हॉर्स, क्लाउड्स, रॉक्स इट्स। आर ऑल नेचुरल थिंग्स सेम? क्या सभी नेचुरल थिंग्स एक जैसा होते हैं? ऑल नेचुरल थिंग्स आर नॉट द सेम। सभी नेचुरल थिंग्स एक जैसा नहीं होते हैं। सम कैन मूव, कुछ मूव कर सकते हैं। अदर्स कैन नॉट मूव, कुछ होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं। सम ग्रो ऑन देयर ओन, कुछ होते हैं जो अपने आप ग्रो कर सकते हैं। अदर्स डू नॉट ग्रो, कुछ चीज़ें नहीं ग्रो कर सकते हैं। सम नीड फूड, अदर्स डू नॉट नीड फूड, कुछ चीज़ों को खाना चाहिए होता है और कुछ चीज़ें होते हैं जिनको खाना नहीं चाहिए होता है। सम हैव लाइफ, कुछ के पास लाइफ होता है। अदर्स डू नॉट हैव लाइफ, और कुछ चीज़ों के पास लाइफ नहीं होता है। दिस थिंग कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लासेस। और जो नेचुरल थिंग्स होते हैं इनको हम दो ठो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। वन लिविंग थिंग एंड टू नॉन लिविंग थिंग्स। नंबर वन, लिविंग थिंग्स। द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जिनमें लाइफ होता है उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। दिस कैन ग्रो, ब्रीथ, वॉक एंड टॉक। लिविंग थिंग जो होते हैं मूव कर सकते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं और बातें भी कर सकते हैं।
नंबर 2, नॉन लिविंग थिंग्स। द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जो चीज़ों में लाइफ नहीं होता है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। दिस थिंग्स डू नॉट ग्रो, ये नहीं बढ़ते हैं, ब्रीद नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं और बातें भी नहीं करते हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। इंसान ने जितना भी चीज़ बनाया है सभी थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स है। इसमें भी जान लाइफ नहीं होता है। सम नेचुरल आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। और जो नेचुरल थिंग्स होते हैं जो पहले से होते हैं वो कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स एंड ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बींग यानी कि इंसान, एनिमल्स और प्लांट्स और ट्रीज ये सब लिविंग थिंग होते हैं। और सन, मून, स्टार, क्लाउड्स, एयर, वाटर एंड रॉक्स ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो नेचर में पहले से ही होते हैं। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर आर मैनी फीचर्स वी मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। बहुत सारे ऐसे विशेषताएं, फीचर्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग करते हैं। जैसे कि नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। सभी लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। ए काउ मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। काउ जो होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ए फिश स्विम अबाउट इन ए लेक और रिवर। और एक जो फिश होता है वो पानी में, लेक और रिवर में स्विम करता है, तैरता है। ए मैन गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंसान लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम ट्री टू ट्री। और जो बर्ड्स होते हैं एक ट्री से दूसरे ट्री तक उड़ के जाते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं मूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टोन डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। जो पत्थर होता है अपने आप मूव नहीं कर सकता है। अगर हम उसको उठा के ले जाते हैं तभी एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। ए टेबल डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। और जो टेबल भी होता है वो भी नॉन लिविंग थिंग होता है, वो भी अपने आप मूव नहीं कर सकता है। These examples show that most living things move from one place to another on their own. जो ये काऊ, फिश, मैन, बर्ड्स ये सब लिविंग थिंग होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। Their movements show that they have life. अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा पाते हैं तो हमको पता चलता है कि उनमें लाइफ है। ऑल एनिमल्स कैन मूव। सभी एनिमल जो है मूव कर सकते हैं। हाउएवर व्हेन दे डाई दे डू नॉट मूव बिकॉज दे हैव नो लाइफ आफ्टर डेथ। सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं मूव कर सकते हैं लेकिन वो मर जाने के बाद उनमें लाइफ नहीं होता है, इसीलिए वो मूव नहीं कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट प्लांट आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं। प्लांट्स फिक्स्ड बट दे कैन मूव और बेंड देयर पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट। प्लांट जो होते हैं ज़मीन पे फिक्स रहते हैं लेकिन प्लांट्स जो होते हैं अपने पार्ट्स को सनलाइट की ओर बेंड कर सकते हैं। सनलाइट की तरफ भी बेंड करते हैं। पानी की तरफ जो रूट होता है वो पानी की तरफ बढ़ता है। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो हमारे अर्थ का होता है अपने तरफ सभी चीज़ों को खींचता है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। उसी ग्रेविटी के ओर रूट जो है बढ़ता है। और टच, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम छू देने से वो मुरझा जाते हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट होता है, उसको अगर हम टच कर देते हैं तो उसका लीफ जो होता है इमीडिएटली क्लोज हो जाता है। और सनफ्लावर जो होता है उसके ऊपर जब सनलाइट गिरता है तो सन जिस तरफ होता है अपना फेस उस तरफ कर लेता है। नंबर 2, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन। सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं अपने आप ग्रो कर पाते हैं।
If we carefully watch the living things, we observe that all living things grow. अगर हम लिविंग थिंग्स को ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सभी लिविंग थिंग्स जो है ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ए सीड ग्रो इनटू ए स्मॉल प्लांट। सीड जो होता है स्मॉल प्लांट में बढ़ता है। द स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू ए बिग प्लांट। फिर स्मॉल प्लांट धीरे धीरे करके बिग प्लांट्स बन जाता है। ए बेबी ग्रोज इनटू ए चाइल्ड व्हिच ग्रो इनटू ए मैन और वुमेन। बेबी जो होता है चाइल्ड में बढ़ता है और चाइल्ड जो है बड़ा होके मैन और वुमेन बन जाता है। ए लिटिल पपी ग्रोज इनटू ए डॉग। एक छोटा सा पपी बढ़ के डॉग बन जाता है। ए किटन ग्रोज इनटू ए कैट। और एक किटन होता है वो बढ़ के कैट बन जाता है। ए चिक्स कम आउट ऑफ एन एग एंड ग्रोज इनटू ए हैन। चिक जो होता है अंडे से निकलता है और चिक बड़ा होके हैन बन जाता है। On the other hand, non-living things do not grow. Does a small chair become a big chair? Does a stone become big? तो नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं वो बड़े नहीं होते हैं, ग्रो नहीं होते हैं। क्या एक चेयर बड़ा चेयर बनता है? नहीं बनता है। एक स्टोन बिकम बिग, स्टोन भी बड़ा नहीं बनता है। नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं। दे रिमेन एज दे आर अनलेस मोर इज एडेड टू दैम। नॉन लिविंग थिंग जितना का उतना ही रहते हैं। अगर हम उसमें से कोई चीज़ मिलाते हैं तभी वो बड़े होते हैं, अपने आप बड़े नहीं हो पाते हैं। नंबर 3, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए होता है। कैन वी लिव विदाउट फूड? क्या हम खाना के बिना जिंदा रह सकते हैं? द आंसर इज नो। हम खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। इफ वी डू नॉट गेट फूड एंड वाटर वी बिकम हंग्री, वी कैन नॉट डू आवर वर्क। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको भूख लगेगा और भूख लगने से हम हमारा काम नहीं कर पाएंगे। बट ए चेयर डज नॉट नीड फूड, ए टेबल डज नॉट नीड एनी फूड एंड वाटर। तो चेयर और टेबल जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर नहीं चाहिए। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। सभी लिविंग थिंग्स को खाना और पानी चाहिए जीने के लिए। फूड हेल्प अस टू ग्रो। खाना हमको बढ़ने में मदद करता है। खाना खाने से हम बड़े होते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स को जो खाना होता है प्लांट से मिलता है और दूसरे एनिमल्स से मिलता है। जैसे कि ए काओ ईट्स ग्रास टू स्टे अलाइव। काओ जो होता है घास खाता है जीने के लिए। ए लायन ईट्स अदर एनिमल्स टू लाइव। लायन जो होता है दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को मार के खा जाता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विथ एयर वाटर एंड सनलाइट। प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं एयर वाटर एंड सनलाइट के मदद से। ग्रीन प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट इन देयर लीव्स व्हिच प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स में एक तो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट के लिए खाना बनाता है। ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल प्लांट्स के लीव में होता है और क्लोरोफिल में जब भी सनलाइट गिरता है सनलाइट की मदद से वो खाना बनाता है एयर वाटर के मदद से। Non-green plants such as mushroom and molds cannot make their own food. They get their food from decaying substances. जो मशरूम और मोल्ड्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। जो ज़मीन में जो चीज़ सड़ रहा होता है उसी से वो अपना खाना लेते हैं, खुद खाना नहीं बना पाते हैं।